अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एचपी गाइडलाइन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर जो है वो आपने अच्छे तरीके से सुने होंगे। उनमें अगर आपको कोई भी बेटा प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली उसको जो है वो कमेंट्स में लाजमी डिस्कस करें, और अगर कोई सवाल है तो उसको लाजमी डिस्कस करें ताकि उसका आपको आंसर किया जा सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशंस और तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले जो है वो आप तक टाइमली पहुंचते जाए। हमने जो है वो इस एचपी गाइडलाइन पे जो है वो चैप्टर नंबर 8 का न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेशन इन ह्यूमन की डाइजेशन के अंदर बेटा हमने लास्ट लेक्चर जो है वो उसको डील किया, वो हमने पढ़ा था स्टमक मैदे के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आज का लार्ज इंटेस्टाइन, और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी दफा जो है वो रिपीट हो चुका है कि राइट अ नोट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन विद डायग्राम। तो देखिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, अगर इसकी हम बात करें तो इसको अगर उर्दू में लिख लें तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको उर्दू में जो है वो कहा जाता है, इसको उर्दू में कहा जाता है छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत बेटा ये हमारे जिस्म के अंदर जो है वो दो आंतें होती हैं, एक है बड़ी आंत और एक है छोटी आंत। तो यहाँ पे जो है वो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाएगी छोटी आंत। तो बेटा आपके पास जो है वो बुक के अंदर इसने इस स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। कंप्लीट मुकम्मल जो है वो डाइजेशन होनी है इसके अंदर। ये काम फंक्शंस बताए गए हैं इसके कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या होना है। एक होना है कंप्लीट डाइजेशन एंड और उसके बाद जो होनी है दिस इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब सलाइवा हमारी खुराक के अंदर ऐड हुआ था तो उसने यहाँ पे की थी पार्शियल डाइजेशन, और उसके बाद जो है वो जब कल हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया स्टमक को तो उसमें हमने देखा था कि वहां पे पेप्सी ने जो है वो पार्शियल डाइजेशन की थी प्रोटीन्स की। यहाँ पे अभी तक हमने यहाँ पे ये वर्ड नहीं पढ़ा था कि कंप्लीट डाइजेशन होगी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास वो हिस्सा है एलिमेंट्री कैनाल का जहां पे जो है बेटा हमारे पास कंप्लीट जो है वो डाइजेशन होनी है, और कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो है वो इसकी होनी है एब्जॉर्प्शन, कि जो खुराक तोड़ी गई है उसको जिस्म के अंदर हमने जज़ब करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल को जो है वो ड्रा कर लें। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा जो है वो ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले फिर हमने ओरल कैविटी जो कि मुकम्मल डिटेल में पढ़ा, फिर हमने दूसरे नंबर पे जो है वो एसोफेगस मुकम्मल डिटेल में पढ़ा, और एसोफेगस के बाद जो है वो हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में स्टमक को जो है वो हमने मुकम्मल डिटेल में पढ़ा कि स्टमक के अंदर जो है वो खुराक किस तरह से ब्रेक डाउन होती है और किस तरह से जो है वो इस तरह से खुराक जो है वो इसके अंदर से उसको पीस दिया जाता है, और पीस के जो है वो हमारी नेक्स्ट नाली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐड कर दिया जाता है। अब यहाँ तक जो है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है वो ये इस तरह से हमारे ऊपर की तरफ जो है वो जाती हुई स्टमक की तरफ जो है वो ये इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है। ये बेटा हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमने इसको एक एक करके जो है वो सबसे पहले हमने डिस्कस किया यहाँ पे आपके पास ओरल कैविटी को। ये ओरल कैविटी क्या होती है पहला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, फिर दूसरे नंबर पे हमने जो है वो डिस्कस किया एसोफेगस को, एसोफेगस क्या होता है। तीसरे नंबर पे जो हमने तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी किया कि हमारे पास जो है वो स्टमक क्या होता है। अब लास्ट सेकंड लास्ट जो इसका पार्ट है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है वो अगर हम यहाँ से अलग कर लें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, चूंकि हमने इसको डिटेल में पढ़ना है इसलिए जो है वो हम इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ से अलग कर लें बेटा तो एक बेसिकली है ये ट्यूब ही हमारे पास, ठीक है। अगर यहाँ से हम इसको अलग करें तो ये हमारे पास जो है वो एक ट्यूब ही है, एक नाली ही है, जिसको जो है वो हमने आज डिस्कस करना है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एक नाली ही है हमारे जिस्म के अंदर, लेकिन वो इस नाली को जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि इसके फंक्शंस मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम जो है वो इस नाली को ड्रा कर लें तो देखिए इसकी लेंथ तो बड़ी ज्यादा होती है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन इसकी लेंथ ज्यादा होने की वजह से हम पूरी की पूरी नाली तो जो है वो यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो इसका ड्रा कर लेते हैं और इसकी लेंथ को जो है वो अपने मुताबिक जो है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये फर्ज कर ले कि ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, पूरी की पूरी नाली है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो स्मॉल इंटेस्टाइन को जो हमारे पास तीन हिस्सों में डिवाइड कर देता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले वो बात करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा जिसका जिक्र जो है वो जिस नाम का जिक्र जो है वो हमने कल स्टमक में भी किया था, पहला हिस्सा जो है वो मेरे पास बेटा कहलाता है इट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, ठीक है। ये हमारे पास कहलाएगा इसका पहला पार्ट और इट इज कॉल्ड ड्यूडेनम।
और ड्यूडेनम को जो है वो अगर हम उर्दू में यहाँ पे लिख लें तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, वर्ड है हमारे पास ड्यूडेनम। ठीक है, ये कुछ वर्ड हैं आज के टॉपिक में जो कि थोड़े से प्रोनाउंसिएशन जिनकी डिफिकल्ट है, तो इनको जो है वो इसलिए उर्दू में लिखा जा रहा है ताकि आप इनको आसानी से समझ लें। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास दूसरा नाम जो है, दूसरा पार्ट जो है वो इस नाली का आता है, इट इज कॉल्ड जजनम। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है जजनम का। ये जजनम बेटा आपके पास है, अगर इसको भी जो है वो हम उर्दू में यहाँ पे लिख लें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये इस तरह से आएगी जजनम। ठीक है, ये वर्ड है जजनम। और उसके बाद जो है वो हमारे पास लास्ट पार्ट जो है वो इसका आएगा, थर्ड पार्ट जो है इट इज कॉल्ड इलियम, जो कि हमारे पास कहलाती है इलियम। ठीक है, अब देखिए बेटा ये तीन हिस्से हैं, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है उसको डिवाइड किया है वो तीन हिस्सों में आपके पास इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास आ गया इलियम। पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल की स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है वो हमने इस तरह तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें हमने बात की थी कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होनी है और होनी है एब्जॉर्प्शन। आपकी बुक में उन्हें जो भी वर्ड लिखे हुए हैं वो बिला वजह नहीं लिखे हुए, उनका कोई ना कोई रीजन है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन जो है इसका मतलब है कि कंप्लीट डाइजेशन जो है वो नंबर 1 कंप्लीट डाइजेशन होनी है इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद ड्यूडेनम के अंदर होनी है, और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होनी है हमारे पास जजनम के अंदर। ठीक है, ये कंप्लीट डाइजेशन होनी है दो नालियों के अंदर। और जो तीसरा पार्ट है यहाँ पे बेटा मुकम्मल जो है वो इसकी होनी है हमारे पास एब्जॉर्प्शन के, मुकम्मल तौर पर जो है वो यहाँ पे खुराक को जो है वो जज़ब कर लिया जाना है, जो खुराक हमने तोड़ी है उसको जज़ब कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूडेनम की कि ड्यूडेनम जो है वो किस तरह से काम करता है। तो देखिए फिर कल हमने पढ़ा ये कि जब खुराक हमारे मैदे के अंदर कायम की शक्ल में आ जाएगी तो पाइलोरिक स्फिंक्टर थोड़ी थोड़ी खुराक को जो है वो एंटर करता जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम। जब जैसे ही खुराक जो है वो ड्यूडेनम के अंदर आएगी, चूंकि इसके अंदर होनी है कंप्लीट डाइजेशन, तो यहाँ पे जो है इसके साथ तीन तरह की सिक्रीशन जो है वो मजीद ऐड की जाएंगी ताकि जो है इसकी मुकम्मल तौर पर डाइजेशन की जा सके। ठीक है, तो तीन तरह की सिक्रीशंस कौन कौन सी ऐड की जाएगी और कहाँ कहाँ से ऐड होंगी उनको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बाइल की। ठीक है, कि ड्यूडेनम के अंदर जो है वो एक सिक्रीशन आएगी बाइल, और ये बाइल जो है इट इज कम फ्रॉम लिवर, ये हमारे जो है वो जिगर से आएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस, जो कि हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस जो है ये कहाँ से आएगा, पेंक्रियाटिक जूस जो है वो बेटा हमारे पास आएगा पेंक्रियाज से। ठीक है, पेंक्रियाज से आएगा। ये पेंक्रियाज मैंने पहले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि पेंक्रियाज की पोजीशन कहाँ पे है। और थर्ड नंबर पे जो है वो हमारे पास है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जो है ये इंटेस्टाइन की दीवारों से निकलेगा। इंटेस्टाइनल जूस चूंकि इसका नाम ही इंटेस्टाइनल जूस है, इस वजह से ये जो है वो इंटेस्टाइन की अपनी दीवारों से ही निकलेगा। ठीक है, ये तीन तरह की सिक्रीशंस हैं जो कि इन्होंने ऐड करनी है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडेनम में, और जैसे ही ड्यूडेनम के अंदर ये तीनों चीजें आएंगी तो खुराक की जो है वो कंप्लीट डाइजेशन शुरू हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बाइल की बात करें कि बाइल लीवर से किस तरह आता है, तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास मैदे के बिल्कुल सामने वाली सतह पे इस तरह से करके एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, और इस स्ट्रक्चर को जो है वो हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड लिवर। ठीक है, ये जिगर होता है। इसको आगे जाके अगले लेक्चर में हमने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पढ़ना है कि जिगर का हमारे जिस्म के अंदर क्या किरदार है, तो उसको वहां पे डिस्कस करेंगे मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है वो इसका ओवरव्यू कर ले तो मैदे के सामने जो है वो इस तरह से हमारे पास लिवर होगा, जिगर, और इस जिगर से जो है वो एक नाली निकल रही है, और ये नाली जो है वो हमारी जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, यहाँ से जब ये खुराक की नाली जो है वो निकलेगी और लेके जाएगी एक केमिकल, और इस केमिकल को नाम दिया जाता है इट इज कॉल्ड बाइल। ये बाइल जो है वो आ रहा है लिवर से, और जब लिवर से बाइल आएगा तो बाइल बेसिकली बेटा कंटेन है बाइल साल्ट्स पर। ठीक है, बाइल के अंदर होते हैं साल्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पे एक्टिव करते हैं एंजाइम को, और कौन से एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं, वो एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर खुराक के अंदर जो तमाम के तमाम लिपिड्स थे, तमाम की तमाम चिकनाइयां थी, इन चिकनाइयों को तोड़ फोड़ सके। ठीक है, तो बाइल जो है एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है कि लिपिड्स जितने भी हैं उनको ड्रॉपलेट्स जो है वो अलग अलग कर दो। तो आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है
कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, के लिपिड के ड्रॉपलेट, लिपिड्स के कतरे, लिपिड्स के पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे से अलग अलग कर देना, इट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और लिपिड्स के कतरों को एक दूसरे से अलग अलग कर देना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन भी आती है, इट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, इट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन जो है ये लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स को सेपरेट रखना है, और कौन कर रहा है, बाइल कर रहा है, कहां से आ रहा है, लीवर से। ठीक है, तो यहां तक हमने एक डेफिनेशन भी कंप्लीट कर ली कि लीवर से आने वाला बाइल जो है वो क्या यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे पास, यहाँ पे बेटा इसको कर रहा है इमल्सिफाई कर रहा है। इमल्सिफाई का मतलब है इमल्सिफिकेशन करना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना है, और इसने बेसिकली यहाँ पे जो तोड़ना है वो तोड़ना है लिपिड्स को। यहाँ तक बाइल ऐड हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें पेंक्रियाटिक जूस की, तो पेंक्रियाटिक जूस जो है वो कहाँ से आना है, तो देखिए सबसे पहले हम पेंक्रियाज की पोजीशन को अगर डिस्कस करें कि पेंक्रियाज कहाँ से आना है, पेंक्रियाज का जूस कहाँ से आना है, तो मेदे के इस तरह से स्ट्रक्चर एक लगा हुआ है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया। ये स्ट्रक्चर जो है बेटा हमारे पास कहलाता है पेंक्रियाज। अब पेंक्रियाज जो है दो तरह का काम करता है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। मतलब ये कि अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट खून के अंदर भी एंटर करता है, और ये नाली के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ऐड करता है। तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो ये बेटा हमारे पास कहलाती है, इट इज कॉल्ड पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज है, और पेंक्रियाज जो है ये काम किस तरह करेगा कि यहाँ से एक नाली जो है वो पेंक्रियाज निकलेगी, और खुराक के अंदर जो है वो यहाँ पे जो हमारे पास काइम आया है इसके अंदर एक जूस ऐड करेगी, जिसको नाम दिया जाता है पेंक्रियाटिक जूस का। अब इस पेंक्रियाटिक जूस जो कि पेंक्रियाज से आया है बेटा, इसके पास जो है वो तीन तरह के एंजाइम है। ये तीन तरह के एंजाइम कौन कौन से हैं, एक इसके पास एंजाइम है दैट इज ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन एंजाइम इसके पास मौजूद होगा, और उसके बाद जो है वो दूसरा एंजाइम जो है वो इसके पास मौजूद होगा एमाइलेज, जो कि डाइजेस्ट करेगा स्टार्चेस को, और थर्ड नंबर पे जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगा एक तीसरा एंजाइम मौजूद होगा जिसको नाम दिया जाता है लाइपेज। अब यहाँ पे देखिए बेटा ये तीनों के तीनों एंजाइम जो है वो डिफरेंट तरह की चीजों को जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी है हमारे पास। अगर हम बात करें सबसे पहले ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन जो है वो देखिए ट्रिप्सिन सबसे पहले यहाँ पे ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करेगा हमारी बॉडी के सॉरी खुराक के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं उनकी ब्रेक डाउन करेगा, और उसके बाद जो है वो हमारे पास एमाइलेज है, एमाइलेज जो है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा जितने भी स्टार्चेस हैं या कार्बोहाइड्रेट्स आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की ये ब्रेक डाउन करेगा, और लास्ट वन जो है हमारे पास लाइपेज, जो कि एल से लाइपेज है, मैंने पहले भी बताया हुआ है एल से लाइपेज और एल से लिपिड्स, तो जितनी भी चिकनाइयां हैं बाकी रह गई उनको जो है वो ये डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, ये तमाम काम जो है वो आपके पास कहलाएगा पेंक्रियाटिक जूस का काम। अब देखिए कि पेंक्रियाटिक जूस जो है ये तीन तरह के एंजाइम जो है वो खुराक के अंदर ऐड कर देगा मजीद, तो खुराक जो है वो मजीद जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास रह गया इंटेस्टाइनल जूस। तो देखिए बेटा इंटेस्टाइनल जूस कहां से आएगा, इंटेस्टाइन की अपनी अंदर की दीवारों से निकलने वाला जूस जो है इट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन की अपनी दीवारें भी जो है वो कुछ एक जूस रिलीज करेंगी जो कि इंटेस्टाइनल जूस कहलाएगा, और इन इंटेस्टाइनल जूस के अंदर भी ये एंजाइम होंगे जो कि बाकी बची खुची जितनी भी डाइजेशन है, रिमेनिंग डाइजेशन है, उसको जो है वो कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करके जो है वो उसको कंप्लीट करके आगे अगली नाली के अंदर भेज देंगे। ये तमाम की तमाम सिक्रीशंस जो है वो ऐड हो रही है ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, ये ड्यूडेनम की लंबाई बेटा आपकी बुक में उसने बताई हुई है कि एक ड्यूडेनम जो है किसी भी जानदार के अंदर उसकी लंबाई जो है वो, यहाँ तो अगर आप सेंटीमीटर की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर है, या फिर इसकी लंबाई जो है वो अगर आप इंचेस में इसको करना चाहते हैं तो तकरीबन 10 इंच जो है वो इसकी नाली की लंबाई बनती है। इंचेस होते हैं, ये हमारा एक पोर जो है वो 1 इंच का है, तो 10 इंच के लगभग मतलब ये कि अगर स्टमक के बाद जो है वो आप 10 इंच तक जो है वो ये नाली को देख लें तो 10 इंच तक तो तकरीबन जो है वो ड्यूडेनम कहलाती है, जिसके अंदर 3 के 3 सिक्रेशन जो है वो ऐड की जानी है। उसके बाद देखिए ये तमाम के तमाम ये आपके पास एमसीक्यूज भी हैं बेटा कि ड्यूडेनम की जो है वो लंबाई कितनी होती है, अगर इंचेस में पूछे तो 10 इंचेस है, और अगर सेंटीमीटर में पूछे तो आपके पास 25 सेंटीमीटर के लगभग जो है वो इसकी लंबाई होती है। ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, याद रखिएगा इसको अच्छे तरीके से। ये बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे कि इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, या फिर इसकी लंबाई है 10 इंचेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जेजुनम की, अगली नाली की, जो कि ड्यूडेनम की 25 सेंटीमीटर के बाद जो है इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 2.4 मीटर के लगभग है। मतलब ये कि
अगर यहाँ तक फर्ज कर लें कि हमारे पास जो है वो ये 25 सेंटीमीटर जो है वो ये थी ड्यूडेनम, और यहाँ से लेके हमारे पास फर्ज कर ले यहाँ तक जो है वो हमारे पास आ जाती है 2.4 मीटर लंबी नाली, और ये नाली जो है वो हमारे पास कहलाती है जेजनम। अब जेजनम का काम बेटा जस्ट ये है कि इसने जो है वो इस खुराक के अंदर जितनी भी सिक्रीशंस ऐड हुई हैं उनको जस्ट टाइम देना है, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन कर सके। इसने ना कोई चीज उसके अंदर ऐड करनी है और ना ही उसके अंदर से कोई चीज निकालनी है। जब 2.4 मीटर लंबी ट्यूब से ये पहले से ऐड केमिकल्स जो है वो इसके अंदर से गुजरेंगे, तो खुराक को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डाइजेस्ट करते जाएंगे, और डाइजेस्ट करके जो है वो ये ट्रांसपोर्ट कर देगी, जेजुनम ट्रांसपोर्ट कर देगी इस तमाम के तमाम मटेरियल को इसकी लास्ट पार्ट इलियम के अंदर, ठीक है। और इलियम की लंबाई जो है वो हमारे पास है तकरीबन 3.5 मीटर के लगभग जो है वो बेटा इसकी लंबाई होती है। ये 3.5 मीटर लंबी नाली जो है, और ये लास्ट पार्ट जो है वो आके स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से जो पहले पहले तक यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब ये वो नाली है हमारे पास, इलियम वो नाली है जिसके अंदर तमाम की तमाम होनी है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन जो है वो हमारी होती है जेजुनम तक, और उसके बाद इलियम वो पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास होनी है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह से होनी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो देखिए बेटा अगर हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन का ये हिस्सा जो है फर्ज कर लें इसको जो है वो ओपन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर कि अगर हमारे पास ये फर्ज कर लें कि एक ट्यूब है, इस ट्यूब को यहां से काटे और यहां से काट के इसका एक पल्ला इधर को ले आए, एक पल्ला इधर को ले आए, तो जब हम इसको काटेंगे तो इसके अंदर जो है वो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर नजर आएगा कि इसके अंदर यूं ऊपर से फोल्ड बने हुए हैं, ठीक है। ये अंदर की तरफ जो है वो ये पूरी की पूरी नाली के अंदर जो है वो इस तरह से फोल्ड बने हुए हैं, और फोल्डिंग के साथ जो है इसके ऊपर छोटी उंगली नुमा साख्तें जो है वो इस तरह से लगी हुई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो इस तरह से लगी हुई है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास तमाम की तमाम जो है वो इंटेस्टाइन के ऊपर लगी हुई है। अगर हम इसमें से एक जस्ट एक जो है ये स्ट्रक्चर इसको यहाँ से अलग कर लें, तो ये स्ट्रक्चर जो हम एक यहाँ से अलग करेंगे इट इज कॉल्ड विलस, ठीक है। ये हमारे पास विलस कहलाएगी। और अगर हम इसको ज्यादा सारी को पढ़े तो इसको जो है वो हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड विलाई, ठीक है। ये डिफाइन विलाई भी आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। विलस क्या होता है बेसिकली, इसका एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है कि एक विलस जो है इस तरह से हमारे पास होता है, ठीक है। ये विलस जो है इस तरह से, और इसके अंदर की तरफ जो इसकी लेयर है वो सिर्फ सिंगल सेल पर मुश्तमिल है। अब ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल क्यों रखी गई है इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। ये तमाम की तमाम जो इसकी अंदरूनी दीवारें जो है वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होती हैं, और एक सेल पर मुश्तमिल होके जो है वो ये एब्जॉर्ब करती हैं खुराक को, मुकम्मल का मुकम्मल इसने जो है वो एब्जॉर्ब करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सारी की सारी हम इसको बना लेते हैं सिंगल सेल लेयर है। या आपके पास एमसीक्यूज भी है कि विलाई की दीवारें जो है वो कितने सेल थिक होती हैं, तो जस्ट सिंगल सेल थिक होती हैं यहाँ पे। और उसके बाद इट इज रिचली सप्लाइड, इसके अंदर जो है वो बेटा खून की नालियां भी मौजूद होती हैं, और चूंकि ये छोटी बड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर है तो इस वजह से इसके अंदर खून की सबसे छोटी नालियां, और इन सबसे छोटी नालियों को जो है वो हम नाम देते हैं दैट आर कॉल्ड कैपिलरीज। ये हमारे पास कहलाएंगी खून की नालियां, दिस इज कॉल्ड कैपिलरीज, ये कैपिलरीज कहलाएंगी। अब कैपिलरीज के अलावा ये जब तमाम की तमाम इकट्ठी हो जाएंगी तो नीचे की तरफ जाएंगी, और नीचे की तरफ जाके एक बड़ी नाली बना देंगी, और बड़ी नाली जो है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देगी इस तमाम की तमाम खुराक को। अब इसके अलावा जो है वो हमारी बुक में एक पहले भी इंट्रोडक्शन के अंदर हमने एक लफ्ज डिस्कस किया था, दिस इज कॉल्ड लिम्फ, ठीक है। ये लिम्फ वर्ड क्या था आज इसको भी डिस्कस करते हैं, और एक यहाँ पे हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की, ठीक है। तो देखिए बेटा लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं चीजों को। एक है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी का काम तो ये है कि उसने पूरे के पूरे जिस्म के अंदर जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करना है, जिस्म से दिल की तरफ लेके आना है, फेफड़ों में लेके जाना है, वहां से वापस दिल की तरफ, और दिल से जो है वो बाकी जिस्म की तरफ लेके जाना है। ये हमारे पास कहलाएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन याद रहे कि इसके अलावा एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है जिसके अंदर मूव करने वाला मटेरियल जो है वो हमारे पास कहलाता है लिम्फ। और ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है जहां जहां पे हमारी बॉडी के अंदर खून की नालियां जाती हैं वहां वहां पे जो है वो ट्रांसपोर्ट एक नाली की जाती है इस लिम्फेटिक सिस्टम की भी। तो देखिए यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम की अगर हम नाली की बात करें तो यहाँ से खून की नालियां गुजर रही है, तो एक जो है वो नाली यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह से आएगी, और ये नाली जो है वो हमारे पास बेटा कहलाएगी लिम्फेटिक सिस्टम की नाली।
और ये लिम्फेटिक सिस्टम की नाली भी इस खून की नाली के साथ जो है वो चलती जाएगी। अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया एक विलाई का स्ट्रक्चर, और ये लिम्फेटिक सिस्टम की नाली जो कि इसके अंदर पड़ी हुई है, इट इज कॉल्ड लेक्टियल। ये लेक्टियल हमारे पास कहलाएगी। अब देखें, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि लिम्फेटिक सिस्टम की कौन सी नाली जो है वो विलाई के अंदर होती है, तो लेक्टियल जो है वो हमारे पास इसके अंदर मौजूद होती है। अब क्या होगा कि तमाम की तमाम खुराक जो है वो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के इस हिस्से में आएगी, इलियम के अंदर आएगी, तो खुराक जो है वो हर जगह पे जानी है, यहाँ पे भी मौजूद होनी है, यहाँ पे भी जानी है, यहाँ पे भी जानी है, अब यहाँ पे भी जानी है, हर जगह पे जो है वो खुराक ने जाना है। तो जैसे ही खुराक फर्ज कर लें इस विलस के पास पहुंचती है, तो खुराक के अंदर से बेटा मैं चिकनाइयों के अलावा बाकी तमाम चीजों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्ज कर लें हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो कि टूटे हुए हैं अमीनो एसिड्स के अंदर, कोई स्टार्च है आपके पास, यहाँ ग्लूकोज है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीजें जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, क्या करेगी कि ये सेल्स की दीवारें जो है इनको जमा करेंगे, इनको जज़ब करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, और अब्जॉर्ब करके इनको एंटर करती जाएंगी आपकी ये खून की नाली के अंदर, ठीक है। ये कैपिलरीज के अंदर इसको जज़ब करेंगे, और कैपिलरीज इसको जज़ब करके जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगी, और यहाँ पे जब ये मेन नाली के अंदर आ जाए तो यहाँ से जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वापस। अब कहाँ पे, तो देखिए ये बात ध्यान से सुनिएगा बेटा कि यहाँ से इस स्मॉल इंटेस्टाइन से फर्ज कर लें एक नाली निकलेगी, जो कि नाली जाएगी आपके बिल्कुल लिवर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये यहाँ से एक नाली निकलेगी, और ये नाली जो है वो खुराक को जज़ब करके वापस लेके जा रही है हमारे लिवर की तरफ। वो नाली जो कि खुराक को स्मॉल इंटेस्टाइन से जज़ब करे और लेके जाए आपके लिवर की तरफ, ऐसी नाली को नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन का मतलब है बेटा, याद रखिए मैंने लास्ट लेक्चर में जो है वो आपको बताया था कि कार्डियक का मतलब जब कभी भी लाइफ में डिस्कस करें तो इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट, आपके दिल के मुतालिक बात होगी कोई भी। इसी तरह से जब भी आप लाइफ में कभी भी हेपेटिक वर्ड का इस्तेमाल करें तो हेपेटिक का मतलब बेटा होता है लिवर, ठीक है। जिगर के मुतालिक कोई ना कोई बात होगी, बीमारी होगी, कोई ना कोई बात जो कर रहा होगा जिगर के मुतालिक, तो इसका मतलब है हेपेटिक लिवर पोर्टल वेन, जिगर की तरफ लेके जाने वाली वेन। वेन वो नाली को कहते हैं जो कि वापस दिल की तरफ जा रही होती है, लेकिन चूंकि यहाँ से खुराक ने जज़ब होना है, यहाँ से खुराक जज़ब होगी और जज़ब होकर जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा लिवर के अंदर। अब जैसे ही खुराक लिवर के अंदर जाएगी तो लिवर क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर करेगा कि उसके अंदर कोई भी डेड सेल्स है, कोई भी टॉक्सिन्स है, कोई भी जहरीले मादे हैं, तो लिवर तमाम का तमाम मटेरियल जो कि जहरीला है उसको अलग कर देगा, और जो खुराक है, खुराक के पार्टिकल हैं, उनको जो है वो यहाँ पे अलग कर लिया जाएगा, और लिवर उनको फिल्टर करके जो है वो इस खुराक के पार्टिकल को जो है वो यहाँ पे स्टोर कर लेगा। अब लिवर जब इसको तमाम की तमाम खुराक को स्टोर कर लेगा, अब जब कभी जिस्म को जरूरत होगी, ठीक है, जब कभी जिस्म को जरूरत होगी तो क्या किया जाएगा कि यहाँ से जो है एक अगली नाली निकलेगी जो कि यहाँ से इस लिवर से आगे की तरफ जाए, और यहाँ से जो है वो खुराक जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जो कि लिवर के अंदर स्टोर हो चुकी, उस खुराक को यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और ट्रांसपोर्ट करके जो है वो उसको हमारे ह्यूमन हार्ट दिल की तरफ लेके जाया जाए। अब दिल की तरफ जो है वो जब ये खुराक जाएगी तो दिल की तरफ जाके इसके अंदर ऐड कर दी जाए खुराक सुपीरियर वेना, इंफीरियर वेना कैवा के जरिए। इंफीरियर वेना कैवा खुराक और खून जो है जो वापस लेके आ रहा है उसको ले जाएगा दिल की तरफ। अब दिल जो है इसके अंदर आएगा ब्लड, और ब्लड जब आए तो खुराक उस खून के साथ मिक्स कर दी जाए, और फिर जब आपका हार्ट पंप करेगा तो फिर ये पंप करेगा, तो जब खून ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे जिस्म की तरफ, तो इसी तरह खुराक उसके अंदर ग्लूकोज है, स्टार्च है, प्रोटीन्स है, जितनी भी चीजें हैं वो तमाम की तमाम जो है वो इसी के साथ ट्रांसपोर्ट खून के अंदर एंटर कर दी जाएंगी, और खून जब जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा तो सारी की सारी खुराक भी जो है वो आपके जिस्म की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। अब जहां जहां पे खून जाएगा वहां वहां पे सेल्स मौजूद है, सेल्स अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें से प्रोटीन ले लेंगे, उसमें से स्टार्च ले लेंगे, ग्लूकोज ले लेंगे, और इस तरह जो है वो तमाम की तमाम खुराक जो है वो आपके जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। और वो नाली जो कि आपकी लिवर से जो है वो इस खुराक को लेके जाएगी आपके ह्यूमन हार्ट की तरफ, दिस इज कॉल्ड हेपेटिक वेन। याद रखिएगा बेटा ये दो आपके पास जो है वो डिफरेंट तरह की वेन्स है। अगर तो स्मॉल इंटेस्टाइन से आएगी लिवर की तरफ तो दिस इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल वेन, और वो जो कि आपके लिवर से जाएगी दिल की तरफ दिस इज कॉल्ड हेपेटिक वेन। तो इस तरह से जो है वो ये तमाम के तमाम खुराक जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी आपके जिस्म की तरफ। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो तमाम के तमाम प्रोटीन्स हैं और स्टार्चेस हैं और ग्लूकोज हैं, ये तो सारी की सारी जज़ब कर ली है आपकी ब्लड कैपिलरीज ने। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जितनी भी आपके पास चिकनाइयां हैं, लिपिड्स हैं, या फिर जो है वो ग्लिसरोल्स हैं, ये तमाम के तमाम ग्लिसरोल्स यहाँ से जज़ब करवाए जाएंगे
आपके लैक्टियल के अंदर, ठीक है। लैक्टियल यहां से इनको जज़ब करे और लैक्टियल जो है इनको ले जाए अपने मेन लिम्फेटिक डक्ट में। मेन लिम्फेटिक डक्ट जो है वो ये बड़ी नाली है लिम्फेटिक सिस्टम की, जिसके अंदर ये खुराक को ले जाए, और मेन लिम्फेटिक डक्ट जो है ये तमाम की तमाम यहाँ से इकट्ठी हो, और यहाँ से इकट्ठी होकर जो है वो ऊपर की तरफ जाए, और यहाँ पे जाके जो है वो आपके इंफीरियर वेना कैवा, मतलब जो बड़ी नाली खून को लेके जा रही है वापस दिल की तरफ, उसके अंदर ऐड कर दे। इस तरह तमाम की तमाम चिकनाइयां भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाएंगी, बहते हुए खून के अंदर, और जब वो आपका दिल पंप करेगा तो लिपिड्स चिकनाइयां जो है वो भी आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगी, और इस तरह जो है वो तमाम की तमाम खुराक जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। तमाम की तमाम एब्जॉर्प्शन के बाद जो है बाकी बच्चा खुचा मटेरियल जो है उसको अगली नाली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर दिया जाता है। अब जब खुराक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आएगी, इसके साथ क्या होगा, इंशाल्लाह इसको जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक हमारे पास बेटा कंप्लीट हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको जो है वो समझ किसी चीज की नहीं आई तो काइंडली जो है वो उसको कमेंट में लाजमी डिस्कस करिएगा, और अगर कोई सवाल है ज़हन में तो उसको भी लाजमी डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।